ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सुनने के बाद ना, जिन संगत के पास अब तक गुरु जी का स्वरूप नहीं है ना, उन वो ये शिकायत करना बंद कर देंगे कि हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, हम गुरु जी को पूजा कैसे करें या गुरु जी को कैसे माने। बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी हैं बिहार से काजल श्रीवास्तव आंटी जी ने। हाँ जी, बिहार से काजल श्रीवास्तव आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज का जो मेरा सत्संग है वो स्वरूप के बारे में है, तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन ही मैं गुरु जी से कनेक्ट हो पाई 19 सितंबर को, और उसके बाद से 2-3 दिन के अंदर ही इतने सारे मिरेकल्स होने लगे कि लगा कि पता नहीं कितने टाइम से मैं गुरुजी को जानती हूँ, गुरुजी से मेरा कनेक्शन है, ऐसा हो गया था। तो फिर मैं मंत्र जाप और भी जो चीज़ें हैं मैं अभी सीख रही थी, समझ रही थी। तो फिर मैंने देखा सब जगह कि स्वरूप है, स्वरूप रहता है, ब्लेसिंग के तौर पे सबको मिलता है। तो मुझे भी था कि मुझे भी स्वरूप चाहिए। मैंने बहुत सत्संग में सुना था कि या तो स्वरूप आप बड़े मंदिर से ले सकते हैं या किसी संगत के थ्रू ही ले सकते हैं। ख़रीदना पहले मना किया जाता है कि डायरेक्ट ख़रीद नहीं सकते। तो फिर मैं इसी असमंजस में थी कि फिर मैं किससे लूँ। मैंने 1-2 जगह जो प्रोवाइड कराते हैं स्वरूप, तो मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया था, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो फिर मुझे लगा कि शायद अभी गुरुजी नहीं चाहते हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। बट छोड़ा नहीं, फिर भी मन में था कि नहीं, मुझे चाहिए, स्वरूप चाहिए। तो फिर मैं शाम को पूजा करती हूँ, जैसे शाम का दिया जलाते हैं तो वैसे ही मैं अपने फ़ोन में ही वॉलपेपर पे और गुरुजी का स्वरूप वो डाउनलोड करके लगा दी थी, और अभी भी है। और उसमें मंत्र जाप चला के फिर मैं रख देती थी मंदिर में, और वहीं पे उसमें जो उसमें स्वरूप रहता था वही देख के फिर मैं उसमें पूजा कर लेती थी, और उसी में टिक्का लगा देती थी चंदन का, और जल प्रसाद, चाय प्रसाद वहीं पे रख देती थी। बट फिर भी था कि नहीं, मतलब एक स्वरूप तो होना चाहिए हाथ में, मतलब पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फिर मैं वही एक दिन शाम को ऐसे बैठ के पूजा कर रही थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा ना कि मतलब तो फिर मैंने एक सत्संग सुना। उसमें वो सत्संग में ऐसा था कि वो भी किसी आंटी का क्वेश्चन था, उसमें उनका भी सेम ही था कि उनको भी स्वरूप चाहिए था बट उनको नहीं मिल रहा था। तो फिर ऐसा था, उनको गुरुजी ने बोला कि अरे पुत्र, जब मैं खुद तेरे साथ हूँ तो फिर तुझे स्वरूप की क्या ज़रूरत है, मैं तो साक्षात तेरे साथ हूँ। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो सेम मेरे जैसा ही है ये। बट फिर भी होता है ना कि हम जब इतना डायरेक्ट मैसेज मिलता है तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे लिए ही था कि शायद किसी और के लिए होगा। तो फिर मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया उस बात को। और फिर मैं सोचने लगी कि नहीं, मुझे स्वरूप चाहिए। तो मैं जैसे शाम को पूजा करके बैठी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा ना इंस्टेंट, मतलब अंदर से ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि ठीक है, तुझे स्वरूप चाहिए ना, ठीक है तू ऑर्डर कर।
तो फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने डायरेक्ट ऑर्डर किया ऑनलाइन। और उसके बाद फिर मेरे घर पे आ गया 5-6 दिन के बाद, जो भी। उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई, लॉकेट स्वरूप था। फिर मैं वही अपना अ, चाय प्रसाद, जल प्रसाद में भोग लगाती थी गुरु जी को। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं ना ऐसे ही, मेरे मन में थोड़ा सा एक डर सा बन बन गया कि सब बोलते हैं कि गुरु जी का स्वरूप जो है वो या किसी से लेना चाहिए, किसी संगत के थ्रू या बड़े मंदिर से। तो फिर मेरे मन में थोड़ा सा डर भी था और थोड़ा सा डाउट भी था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया कुछ। और ये भी था, मैं जब चाय प्रसाद बना के रखती थी, भोग लगाती थी, तो फिर ये भी था कि कहीं वो चाय प्रसाद का भोग गुरुजी लगाते भी हैं या मैं ही पी जाती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मेरे मन में ये सब डाउट चल रहे थे। तो क्या हुआ कि उसी दिन मैंने गुरुजी से बोला कि अगर आप सच में भोग लगाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो मैंने ना एक दिन, दूसरे दिन फिर लगाना, मैंने उस दिन नहीं लगाया, भोग नहीं लगाया चाय प्रसाद का। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे मैसेज मिला कि पुत्र, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, तू ऐसी ही सेवा करती जा, आज मैं चाय पीने तेरे घर आऊँगा। आई वॉज़ लाइक सीरियसली। फिर मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मुझे मेरा मैसेज मिल गया, और चाय प्रसाद जो भी मैं भोग लगाती हूँ वो सच में वो है, सही है। तो ऐसे ही तो ये तो मुझे कंफर्मेशन मिला गुरुजी से, गुरुजी ने कंफर्म किया। एंड दूसरा था कि जब मैं फ़ोन में ही ना, जब मेरे पास वो स्वरूप नहीं था, लॉकेट स्वरूप नहीं था, तो मैं फ़ोन में ही गुरुजी वॉलपेपर पे ही गुरुजी का तिलक टिक्का वो लगा देती थी। तो फिर एक दिन ऐसे ही लगाई ना, फिर वो टिक्का जो ओम के रूप में बन गया, फ़ोन में वॉलपेपर पे मैंने टिक्का लगाया था, चंदन का टिक्का, और वो छोटा सा ओम बन गया। उसके बाद मैं देख के पूरा शॉक्ड कि अरे, मेरे पास अगर दूसरा फ़ोन रहता तो मैं उसका पिक्चर ज़रूर क्लिक करती, बट मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो वो एक डबल कंफर्मेशन था। फिर अब तीसरा ये फिर था कि ये बार बार लॉकेट स्वरूप का मेरे को बार बार अंदर से ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, या मैंने कुछ, मतलब एक होता ना कि मुझे मुझे ऐसा एक 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 मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि यस, आई एम ऑन द राइट पाथ, मैंने स्वरूप लिया है, तो इसका ऐसा नहीं है कि जो 2 जगह से बताया गया वहीं से लेना है। तो मैं कल ही का बात है, क्या हुआ कि मैं सुबह में अमृत वेला करती हूँ। तो करती हूँ क्या, मतलब वो मैंने पहले दिन ही स्टार्ट किए थे करना, डेली सोचती थी बट कर नहीं पाती थी। तो उस दिन मैं 3 बजे उठी और 3 से 4:30 के बीच में मैंने अमृत वेला किया, फिर मैं सो गई। फिर मुझे सपने में दिखा कि एक मेरी दी है, वो कनाडा वो रहती हैं वो, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। और स्वरूप कैसा था, एग्जैक्टली डिट्टो सेम जैसा कि मेरा लॉकेट स्वरूप है, जिस कलर के चोले में गुरुजी हैं, एग्जैक्टली सेम, सेम टू सेम वो स्वरूप वो मुझे दे रही हैं हाथ में, बोलें कि ये लो रखो, गुरुजी का ब्लेसिंग। और मैं ले ली, मैं बहुत खुश थी। उसके बाद फिर मेरा नींद खुला तो फिर मैं देखा, अरे ये तो सपना था, और एग्जैक्टली जो मेरा लॉकर शॉप में रखी थी और वो सेम का सेम टू सेम स्वरूप था। फिर मैं बहुत खुशी कि चलो एक और, मतलब ये मतलब कंफर्मेशन है गुरुजी के तरफ से कि डरने की ज़रूरत नहीं है, डरो नहीं, मतलब मैं हूँ। तो वैसे करके फिर मुझे थोड़ी सी शांति मिली, मेरे अंदर जो एक डर बना हुआ था, एक कन्फ्यूजन था, ऐसे करके मुझे गुरुजी से कंफर्मेशन मिला। और गुरुजी मुझे इतना ब्लेस किए हैं, जब भी मैंने उनसे मांगा, जब भी मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ये नेचर है ना कि हम
हो ही जाता है, सब में हो जाता है कि जब हम छोटा मोटा कुछ काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा चाहिए होता है कि हमें कुछ बता दे, कोई कुछ रिवॉर्ड दे दे या हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे। बट ये तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, राइट। तो इसमें भी मुझे बस चाहिए था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो गुरुजी ने मुझे ये भी कंफर्म करा है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी का, लव यू सो मच। बाकी गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है तो अब आगे लेकर वही जाएंगे। सो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग सुनाते टाइम कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।